को सर्दियों में कोई गेम स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना चाहिए और वार्म अप का टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। फ्रैक्चर के केसेस जो हैं 30 से 40% बढ़ते ही जा रहे हैं। ठंड से ज्वाइंट में स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस होने से आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम है और रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, तो अब कहीं भी पैर स्लिप किया, हल्के से भी बैलेंस नहीं कर पाए और गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, स्पेशली बुजुर्ग में। 70 to 80% लोग जो है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। सर्दियों में हम लोग पूरे अच्छे से कपड़े अपने आप को ढक के रखते हैं, तो सन का एक्सपोजर ऐसे भी आपको नहीं होता कि आपकी पूरी बॉडी कवर रहती है। धूप से विटामिन डी मिलती है। यूजुअली टाइम 11 से 2 वाली टाइम है और कम से कम 20 से 30 मिनट तो धूप में आपको रहना है। अपने खान पान में हम ऐसी किन चीज़ों का सेवन करें कि जिससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्दियों में तो बिल्कुल ही ना हो। तो हमें सर्दियों के टाइम में कैल्शियम वाली फूड प्रॉपर ढंग से लेने चाहिए। कैल्शियम रिच फूड जिससे आपको मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड हो गए, पनीर हो गए, अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। साथ साथ हरी सब्जियाँ ये आप खाने में इंक्लूड करें और वाटर इंटेक भी प्रॉपर रखें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर्दियों में हल्दी वाला दूध लें। तो अगर आप हल्दी वाली दूध लेते हैं तो आपके बॉडी को कैल्शियम भी जा रहा है और करकमिन भी एक सॉल्ट जा रहा है, जिसके चलते कि आपकी स्वेलिंग जो जॉइंट्स में हो रही है सर्दियों में जो दिक्कत होती है वो अपने आप कम भी हो जाती है। तो क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं कि जब कोई पेशेंट को इतना ज़्यादा जोड़ों का दर्द है कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? अब डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत कर रही है, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ने उतरना या रूटीन कहीं बाहर जाने में आपको रोक रही है, ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइन है। आपके जोड़ों पे कोई सूजन बनी हुई है तो ऐसे केसेज में भी हमें डॉक्टर चलना जब दर्द बन जाए, सीढ़ियों से जब डर लगने लगे और हर कदम सोच समझकर रखना पड़े, तो समझिए शरीर मदद मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आप देख रहे हैं फेलिक्स टॉक्स और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो नोएडा के जाने माने ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को फिर से बिना दर्द चलना सिखाया है। आज की बातचीत सिर्फ बीमारी पर नहीं बल्कि उम्मीद, सही इलाज और नई शुरुआत पर होगी। डॉक्टर साहब, फेलिक्स टॉक में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम देखते हैं कि सर्दियों में अक्सर लोगों के फ्रैक्चर के केसेस, जो ज़्यादातर हमारे बुजुर्गों में फ्रैक्चर के केसेस जो हैं 30 से 40% बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सर्दियों के टाइम में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली बुजुर्गों में। उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है। एक तो है कि सर्दियों में आपका दिन कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, जिससे आपके कोहरे हो जाने से विजिबिलिटी कम हो जाती है और विजिबिलिटी कम होने से प्लस ठंड से जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस होने से आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम है और रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। आप जितने एक्टिव रहते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो अब कहीं भी पैर स्लिप किया, हल्के से भी बैलेंस नहीं कर पाए और गिरने से एक फ्रैक्चर हो जाता है, स्पेशली बुजुर्ग में, और जिसमें हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 30-40% का आंकड़ा सही है। इतना फ्रैक्चर तो हो जाता है सर्दियों के टाइम में। सर, एक और चौंकाने वाली बात है कि भारत एक धूप वाला मतलब देश है। इतनी धूप यहाँ रहती है हमेशा, फिर भी अगर हम स्टडीज कहती हैं कि 70 to 80% लोग जो है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। एक जैसे है कि इंडिया, बात आपने सही कहा, इंडिया में बहुत धूप, अच्छी खासी क्वालिटी धूप की आपकी है, पर्याप्त मात्रा में आती है। बट इसमें भी क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम डे में इंडोर घर पे ही रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, जहाँ की धूप का एक्सपोजर होता रही है। दूसरी चीज़ है, सर्दियों में हम लोग पूरे अच्छे से कपड़े अपने आप को ढक के रखते हैं, तो सन का एक्सपोजर ऐसे भी आपको नहीं होता कि आपकी पूरी बॉडी कवर रहती है। और तीसरी चीज़ है कि जो सर्दियों के टाइम में जो धूप आती है थोड़ी तिरछी आती है, तो उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं वो भी अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, तो आपकी विटामिन डी जो सिंथेसिस होती है बॉडी में कम बन जाती है। लगभग हर घर में सर आजकल यही बात होती है कि ठंड आ गई, अब मेरे घुटने बोलेंगे। तो ऐसी ज़्यादातर हमारी माताएं ऐसा कुछ बोलती हैं। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल मिथ है या इसमें कोई सच में साइंटिफिक कोई रीज़न है? नहीं, ये बात सही है। ठंड होने पे आपका एक तो कुछ और भी इसमें रीज़न है। एक तो इस होता है कि जो जॉइंट्स क्यों उसमें बोलने लगते हैं या जॉइंट्स की पेन क्यों बढ़ जाती है। इसमें है कि आपके जो बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, एक थ्योरी है, नॉर्मल बैरोमेट्रिक प्रेशर थ्योरी। उसमें विंटर्स आने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने से जो आपकी बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होती है वो कम हो जाती है। प्रेशर कम होने से जॉइंट्स के आसपास की जो फ्लूइड होती है उसमें एक एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने से आसपास की जो नर्व्स होती है
उस पे नर्व पे एक प्रेशर बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ने से आपके जॉइंट्स का पेन बढ़ जाता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है कि ठंडी के टाइम में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और सिकुड़नपन ज़्यादा हो जाती है। सिकुड़न होने से उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो आपके मसल्स में और जॉइंट्स पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उससे भी आपकी जॉइंट पेन बढ़ जाती है। सर मेरी फ्रेंड हैं जिनकी मदर की एज लगभग 65 इयर्स की होगी। शी इज़ ए आर्थराइटिक पेशेंट, मतलब आर्थराइटिस तो कंफर्म्ड है ही उनका, बट जब गर्मियों की बात करें तो इतनी तकलीफ नहीं होती है। मतलब वो नॉर्मली फिर भी अपने बेड से उठ के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली कर पाती हैं, लेकिन जब हम वही चीज़ उनको सर्दियों में देखते हैं कि वो अपने बेड से भी नहीं हिलती हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे मरीजों में कि ठंड देखिए में वो क्या करें? ऐसे में आप अपने फ्रेंड की उनकी मदर को बोल सकते हैं कि देखिए ठंड आ गई और आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो अपार्ट फ्रॉम जो दवाइयाँ लेती हो तो दवाइयाँ अपने आर्थराइटिस की लेते रहें, बंद नहीं करनी है, बट अपने बॉडी को वार्म भी रखें। सबसे बढ़िया है उनके शरीर को अपनी गर्माहट देनी है। अच्छे से वुलन कपड़े प्रॉपर डालें और कपड़े उनके प्रॉपर कवर करें। पर्टिकुलरली जो थर्मल वेयर होते हैं वो डालें। नी कैप होता है या गर्म पट्टी बोलते हैं, वो आप लगा कर रखें। उससे क्या होता है, जोड़ों पे गर्माहट रहेगी। गर्माहट आने से वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छी हो जाती है। ब्लड फ्लो होने से आपकी पेन काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद उनको बोलना है कि अपने घर के अंदर ही कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। अगर बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो घर में कुछ योगा एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे, मसल को एक्टिव रखेंगे, तो फिर आपकी बॉडी स्टिफनेस कम हो जाएगी, पेन भी कम रहेगा और आप बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी आपकी। राइट। अक्सर उनको ये भी बोला जाता है सर कि आप धूप ले लीजिए, बट क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए सर्दियों की जो जो धूप होती है, क्या वो सही है? क्या उन्हें वो लेनी चाहिए? बिल्कुल, सर्दियों में जो धूप है उसमें आपको तो बिल्कुल लेना ही चाहिए, क्योंकि धूप से देखिए विटामिन डी का सोर्स तो एक नेचुरल सोर्स धूप ही है। और हम लोग बोलते हैं कि आपको धूप में प्रॉपर बैठना चाहिए। हाँ, धूप आप जो धूप से विटामिन डी मिलती है वो यूजुअली टाइम 11 से 2 वाली टाइम है। सुबह से 11 बजे से लेके आप दोपहर 2 बजे तक धूप में रहें। बट हाँ, धूप में भी रहें तो आप प्रॉपर कपड़े डालकर ना बैठे। कपड़े हटा के जिसमें आपके फेस पे सनलाइट आए, हाथ पे या पैरों पे प्रॉपर सन एक्सपोजर हो, तभी आपके अल्ट्रावायलेट रेज आपकी बॉडी में जाएगी और विटामिन डी की सिंथेसिस होगी। और कम से कम 20 से 30 मिनट तो धूप में आपको रहना चाहिए, तभी आपको विटामिन डी प्रॉपर मिलती है। डॉक्टर साहब, मेरे कुलीग हैं, उनकी एज लगभग 35 टू 38 के बीच होगी, तो वो अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं कि जब वो सुबह नींद से उठते हैं तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जैसे फिंगर्स में, और बॉडी इतनी स्टिफ होती है कि मॉर्निंग के टाइम पूरा आधा घंटा लगता है उन्हें कि वो उस स्टिफनेस पूरी ख़त्म हो जाए। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, यंग पेशेंट हैं और सुबह सुबह उठने पर उनको मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है या आधे घंटे तक बॉडी जाम रहती है, ऐसा फील होता है कि बॉडी अकड़ गई है, तो फिर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ओके। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको हम लोग कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल सकते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं। ऐसे केसेज में हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्टिफनेस रेगुलर अगर परसिस्ट कर रही है, रेगुलर आपको दिक्कत कर रही है, आधे घंटा 1 घंटे तक बॉडी स्टिफ हो जा रही है सो के उठने के बाद, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट, जो गठिया के जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। आपके लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ भी स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट करा के। ओके सर, अगर बात करें प्रिवेंशन की, जैसे प्रिवेंशन तो हमेशा सही ही कहा जाता है, तो अपने खान पान में हम ऐसी किन चीज़ों का सेवन करें कि जिससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्दियों में तो बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल, कि जिसको हम अवॉइड कर सकें? ऐसा क्या कर सकते खाने में सर्दियों में हमें कुछ चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली कैल्शियम पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, कि हमें पता है कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें सर्दियों के टाइम में कैल्शियम वाली फूड प्रॉपर ढंग से लेने चाहिए। कैल्शियम रिच फूड, जिससे आपको मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड हो गए, पनीर हो गए, ये अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको रागी, ये भी अच्छी सोर्स है, तिल ले सकते हैं आप। उसके बाद विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी के लिए वही सन एक्सपोजर, धूप में आप बैठा करें, एटलीस्ट दोपहर के टाइम में आधे घंटे धूप में बैठा करें। विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क लिया करें, जिसमें कि विटामिन डी इनरिच्ड हो, और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड, जिससे कि अखरोट, ये सब चीज़ है, ये भी आप ले, ये भी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे भी जॉइंट्स की सूजन भी कम हो जाती है। साथ साथ हरी सब्जियां भी आप खाने में इंक्लूड करें और वाटर इंटेक भी प्रॉपर रखें। तो पानी भी आप कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिया करें। ओके सर, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर्दियों में हल्दी वाला दूध लो, तो आप इसमें क्या कहते हैं? बिल्कुल, लेना चाहिए? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बोलते हैं मिथ है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि हल्दी, दूध, इसमें 2 चीज़ होता है, हल्दी और दूध। हल्दी में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करकमीन।
करकमीन एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि कहीं भी जोड़ों में या बॉडी में कहीं भी सूजन होती है तो उसको कम करता है, स्वेलिंग कम करने का काम करता है। और मिल्क में आपको पता है कि कैल्शियम अच्छी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप हल्दी वाली दूध लेते हैं तो आपके बॉडी को कैल्शियम भी जा रहा है और करकमीन भी एक सॉल्ट जा रहा है, जिसके चलते कि आपके स्वेलिंग जो जॉइंट्स में हो रही है, सर्दियों में जो दिक्कत होती है वो अपने आप कम भी हो जाती है। अच्छा, जैसे सर्दियों में सर बहुत लोग अवॉइड करते हैं बाहर जाना और सुबह नींद से उठने का मन नहीं कर रहा होता, तो ऐसे में लोग अपनी एक्सरसाइज को लेकर ना बहुत ही ढीले हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? क्या घर में कुछ हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे हम बिल्कुल अपनी हड्डियों को थोड़ा सा कर मजबूत सकते कर हैं। सकते हैं? देखिए, अब सर्दियों के टाइम में तो बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते हैं, या जिम जाना या बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स भी अर्ली मॉर्निंग जाके नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेज में वो लोग घर पे ही कुछ एरोबिक्स, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कुछ योगा। योगा तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। कुछ योगा एक्सरसाइज है, जैसे ताड़ासन हो गया, और भी जैसे आप योगा है जिसमें आप लोम विलोम बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। और आप स्टिफनेस कम करने के लिए हल्की फुल्की जैसे घर पे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी रेगुलर, वो भी अच्छी प्रैक्टिस है, कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और कुछ हल्के फिर एरोबिक्स या कोई डांस छोटा मोटा अपना घर पे भी कर लिए, तो आप आधे घंटे भी अगर आप फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दे दिए घर पे, तो उससे आपकी बॉडी आपके आपके स्टिफनेस कम हो जाएगी, बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी और आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और मोबाइल रहेंगे आप। डॉक्टर साहब, गरम कपड़े पहनना और गरम पट्टियाँ करना, मतलब जैसे नी जॉइंट्स में बहुत बार आजकल ओल्ड एज में वो लोग करते हैं, तो क्या सच में उससे दर्द में बहुत आराम आता है, फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप गर्म कपड़े या जो गर्म पट्टी या क्रेप बैंडेज या नी कैप, इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग ठंड में लगाते हैं या बोलते भी हैं पेशेंट को, आप यूज़ किया करिए। इसके भी पीछे भी एक लॉजिक है कि जब भी कभी हम गर्म पट्टी या कुछ क्रेप बैंडेज जैसे लगाते हैं जॉइंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे एक गर्माहट आती है। गर्माहट आने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ब्लड का फ्लो आपकी वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाने से एक वहाँ पे स्वेलिंग कम हो जाती है आपकी, जो जॉइंट्स में आप एक गर्माहट आने से आपको पेन कम हो जाता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, क्रेप बैंडेज गर्म पट्टियाँ बांधने से उस जगह पे आपके एक स्वेलिंग को कम करती है और आपके जॉइंट्स को पेन कम कर देती है। डॉक्टर साहब, इन सर्दियों में जैसे बड़े बुजुर्ग अक्सर ज़्यादातर गिर जाते हैं, बाथरूम में स्लिप, ज़्यादातर हम केसेस देखते हैं कि स्लिप हो गई, तो इन चीज़ों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल है कि आपको सर्दियों में अपने बुजुर्गों को गिरने से बचाना कैसे है। क्योंकि सर्दियों में एक तो गिरने का रिस्क भी बढ़ जाता है और फ्रैक्चर, बुजुर्गों में अगर गिरेंगे तो उनको फ्रैक्चर के चांसेस हाई हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि रोशनी। आप प्रॉपर लाइट रखें घर पे, स्पेशली बाथरूम के एरिया, जहाँ से बाथरूम का एंट्रेंस हो वहाँ पे लाइट हो, और नाइट लैम्प का यूज़ किया करें तो उनको जाने में, वॉशरूम जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। स्लिपरी सरफेस जहाँ पे हो, जैसे वॉशरूम में, तो वहाँ पे मैट या बिस्तर डाल करके या टाइल्स, एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया करें, जिससे बुजुर्ग गिरे नहीं उसमें जाके। तीसरी चीज़ है कि आप हैंड सपोर्ट दें उनको बाथरूम में या कहीं जहाँ पे भी लगे, स्टेयर्स पे एक हैंडल लगा दे, तो उससे इनको होल्ड करके आराम से चले, जिससे कोई गिरने का रिस्क ना हो। और फुटवेयर, उनके फुटवेयर भी ऐसे होने चाहिए कि जो उनको बोले कि घर में भी कुछ जूते या चप्पल डाल कर रखें, क्योंकि उसमें गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और शूज़ भी या उनके फुटवेयर भी हों, वो भी इस तरह से क्वालिटी की हो जो कि आपके स्लिप ना करे, अच्छी क्वालिटी की हो। डॉक्टर साहब, मेरी फ्रेंड रिलेटिव ही है, उनका बच्चा है 18 साल का जो फुटबॉल खेलता है काफ़ी, तो अक्सर उसका जब सर्दियों का टाइम आता है तो ड्यूरिंग फुटबॉल वगैरह कभी भी गिरना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उसका स्वेलिंग या मसल पेन वगैरह उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली भी गिरने से हल्का फुल्का लगता है, बट डजन उसके लिए कोई ऐसा बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन सर्दियों में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम क्यों बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे एथलीट्स के साथ? तो क्या करना चाहिए ऐसे एथलीट्स को सर्दियों में? जैसे कि मैंने बताया, सर्दियों में तो बॉडी स्टिफनेस काफ़ी होती है। स्टिफनेस होने के बाद अगर हम सीधे डायरेक्टली बिना कोई प्रैक्टिस के या बिना वार्म अप के डायरेक्टली ग्राउंड में चले गए, कोई गेम स्टार्ट कर दिए, तो जो स्टिफनेस होती है उससे बॉडी आपकी साथ नहीं देती है और आप इंजरी के प्रोन हो जाते हैं, जल्दी आपकी इंजरी हो जाती है। उससे बचने का यही तरीका है कि आपको सर्दियों में कोई गेम स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना चाहिए, और वार्म अप का टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप 5-10 मिनट वार्म अप कर रहे हैं, तो ठंड के टाइम में आप वार्म अप का टाइम बढ़ा दें, ड्यूरेशन बढ़ा के दें, क्योंकि वार्म अप करेंगे
कोई भी गेम्स से पहले तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छी से हो जाती है। ब्लड फ्लो अच्छे होने से भी आपकी फ्रैक्चर के चांसेस या गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब भी आप कोई गेम्स खेलते हैं तो अचानक से रुकना भी नहीं चाहिए, कूल डाउन होना चाहिए। तो कूल डाउन होना भी ज़रूरी है। कोई भी गेम्स के बाद आप कूल डाउन होते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा कोई स्टेप्स लेके इसे रन भी करते हुए या वॉक करते करते धीरे धीरे इसको बंद करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रैक्टिस कर में आ जाती है और आराम से वो अगले दिन फिर खेल पाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो क्या सर्दियों में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की वजह से कोई जोड़ों का दर्द बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, ये भी आपने अच्छी बात पूछी, क्योंकि सर्दियों के टाइम में देखो हम लोग सभी के साथ होता है कि पानी वो कम पीते हैं, वाटर इनटेक कम हो जाता है। जिससे मैंने बताया कि जोड़ों में एक सरफेस के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस या कुशन बोलते हैं। उस कुशन जो कार्टिलेज होती है उसमें 80% तो पानी होता है। अगर आप वाटर इनटेक कम होती है बॉडी में तो उसको वाटर सप्लाई वहाँ कम हो जाती है कार्टिलेज के पास, और उसके चलते कम पानी जाने के चलते वहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो जाता है। लुब्रिकेशन कम होने के बाद जॉइंट्स के अंदर से एक फ्रिक्शन आवाज़ आने लगती है और वो पेन बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको वाटर इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। दिन में आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिया करें, 8 से 10 गिलास पानी पिया करें सर्दियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम में देखिए डॉक्टर साहब, ऐसी ठंड में जोड़ों का दर्द ये तो आम बात है, और थोड़ा सा दर्द जो है वो सब लोग महसूस कर लेते हैं या बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं कि जब कोई पेशेंट को इतना ज़्यादा जोड़ों का दर्द है कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं? नॉर्मल दर्द के अलावा अगर ऐसा कोई दर्द हो जो कि आपको आराम करने से, रेस्ट करने से ठीक नहीं हो रहा है, और जो दर्द है आप डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत कर रही है, आप जैसे आप चलना फिरने, सीढ़ी चढ़ने उतरना या रूटीन कहीं बाहर जाने में आपको रोक रही है, ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइन है। आपके जोड़ों पे कोई सूजन बनी हुई है, सूजन के साथ साथ आपको रेडनेस है, लालीपन ज़्यादा है वहाँ पे, तो ऐसे केसेज में भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई बॉडी स्टिफनेस अगर आपको आधे घंटे से ज़्यादा रह रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस, ऐसे केस में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आपको अगर जॉइंट पेन के साथ साथ कोई फीवर आपको परसिस्ट कर रहा है, फीवर है या वेट कम हो रहा है आपका, ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये भी वार्निंग साइन हो सकता है कुछ। सर, एक बार लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को, हमारे पेशेंट्स को कुछ टिप्स दे जो इन सर्दियों में वो कैसे अपनी हड्डियों का ध्यान रख सकें। बिल्कुल, इसमें कुछ खास बात है, या जैसे सर्दियों में आप गर्म रहें, गर्म कपड़े पहने, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, धूप का और डाइट का ध्यान रखें, धूप में जाएं, डाइट प्रॉपर लें, जैसे मैंने बताया कैल्शियम विटामिन डी वाली फूड लिया करें, और पानी का ज़्यादा पीते रहें, पानी पीते रहें, ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिए, और दर्द हो तो दर्द को पाले नहीं, किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने हमें बहुत अच्छी बातें आज बताई हैं यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंह। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, दर्द के साथ जीना मजबूरी नहीं और इलाज से डरना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके भी इस पॉडकास्ट से जुड़े कोई सवाल हैं तो हमें कॉल करके ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और नए प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।